नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव। मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम करेंगे मैथमेटिक्स का क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 1.1 डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत, और एग्जाम्पल्स के साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 कराने वाला हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज से पहले कोई एग्जाम्पल नहीं है। और जैसा मैंने आपको कहा था पिछली वीडियोस में, वादे के मुताबिक हम पहले एग्जाम्पल्स करने वाले थे, फिर एक्सरसाइज करने वाले थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं है, अदर एक्सरसाइज में अलग चैप्टर्स में अगर आप देखेंगे तो पहले एग्जाम्पल दिए हुए हैं फिर एक्सरसाइज है, तो मैं ऑर्डर वाइज उसी तरीके से करा रहा हूँ जैसे बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले अगर एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और अगर उससे पहले एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल कर रहे हैं। फिलहाल इस एक्सरसाइज में कोई भी एग्जाम्पल नहीं है इससे पहले, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज पर लेकर आया हूँ। ठीक है, और आपको मैं थोड़ी सी चीज़ें और बताना चाहूँगा कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, कुछ आपको खुद करने हैं। और डेफिनेटली मैं इतना वादा करता हूं कि मेरे कराने के बाद आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, तो बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक फिल इन द ब्लैंक्स, पहला वाला अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है प्लेस कॉमास करने का। ठीक है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। ठीक है, तो पहले मैं पहला वाला क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। देखिए, लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स में 1 लाख इज इक्वल टू 10,000, डैश दिया हुआ है आपको, डैश कितने थाउजेंड के बराबर होगा। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 1 लाख जो है 1 लाख इज इक्वल टू कितने 10,000 के बराबर होगा। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको कैसे करना है, थोड़ा ध्यान देंगे आप। ठीक है, सबसे पहले तो आपको 1 लाख को लिख लेना है। ठीक है, 1 लाख आपको पता है इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, लिख लिया आपने। एक के बाद आपके 5 जीरो लगते हैं, और आपको पता है इंडियन नंबर सिस्टम में हर 3 के बाद, मतलब पहली बारी 3 जीरोस के बाद कॉमा लगता है राइट साइड से, फिर 2 जीरोस के बाद एंड सो ऑन, मतलब दूसरा यहाँ पे लगेगा कॉमा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉमर्स का सिस्टम भी पता होना चाहिए। हालांकि डिटेल में मैं आगे भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इंडियन नंबर सिस्टम में आपको पहला कॉमा 3 राइट साइड से बात करते हुए 3 जीरोस के बाद, फिर दूसरा कॉमा 2 जीरो के बाद एंड सो ऑन, इस तरीके से 2 जीरोस के बाद चलता रहता है। तो अब आपका ये 1 लाख तो इस तरीके से लिखा जाएगा इंडियन नंबर सिस्टम में, और बोला वो कितने 10,000 के बराबर होगा। तो 10,000 कैसे लिखा जाता है, 10,000 लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, इसमें होते हैं कितने 4 जीरोस। ठीक है, यानी 3 जीरोस के बाद एक कॉमा और फिर 10 लिखा होता है। तो आप इसको इसके नीचे रखिए। ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ करने का, आप इसको इसके नीचे रखिए। इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, इस 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, जितना बचेगा यानी जैसे 10 बचा वो आप यहाँ लिख देंगे। ये इसकी ट्रिक है सॉल्व करने की। ठीक है, इससे आपको चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी। ठीक है, आपको इतना कैलकुलेशन या इतना सोचना नहीं पड़ेगा, इतना याद नहीं रखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली आंसर निकाल के आ पाएंगे। तो कहने का मतलब 1 लाख में 10,000 होते हैं, यानी 10 बारी 10,000 को जोड़ेंगे। ठीक है, 10 बारी आप 10,000 को जोड़ेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 1 मिलियन बोल रहा है। ठीक है, 1 मिलियन आपको पता है 1 मिलियन 10 लाख को बोलते हैं। ठीक है, तो 10 लाख कैसे लिखा जाएगा, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, वही पिछली वाली ट्रिक अपनाएंगे। बोले 1 लाख कितने 100,000 के बराबर होता है। तो 100,000 का मतलब 100 तो यहाँ हो गया, और 1000 मतलब उसके बाद 3 जीरो अलग जाएंगे, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुल मिला के हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में इसको लाख बोलेंगे। ठीक है, 1 लाख, ये 1 लाख है और ये 10 लाख है। तो अगर हम 10 लाख को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता है 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 10 बचेगा फिर से। तो यानी फिर से यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10, यानी 10 100,000 को हम 1 मिलियन के बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी इजीली था। इसी तरीके से आप आगे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक आपको मैं और करा रहा हूँ, जैसे 1 करोड़ लिखा हुआ है। ठीक है, 1 करोड़, तो बोला इसमें कितने 10 लाख आएंगे। सिमिलरली आप करके देख लेना, इसमें 10 लाख आएंगे। 10 बारी 10 लाख को आप जोड़ेंगे तो 1 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। लिखा है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट न्यूमरल्स। ठीक है, कॉमा लगाना है और न्यूमरल्स को तरीके से लिखना है। चूंकि यहाँ पे इंडियन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें 73 लाख। ठीक है, लाख अगर लिखा है तो ये इंडियन नंबर सिस्टम है, तो हम जो कॉमास लगाएंगे वो भी इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। तो 73,75,000। ठीक है, 73,75,307। तो ऐसे लिखेंगे 73,75,307। कॉमर्स आपको पता है इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लगता है, राइट साइड से लगता है, यानी कि इस तरफ से लगता है, और पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद लगता रहता है। तो इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो इस तरीके से लग जाएगा। पहले हमने
100 पे लगाया, फिर हमने 10,000 पे, फिर लाख पे लगाया। तो इस तरीके से आपको लिखना है 73,75,307। सिमिलरली 9 करोड़ 5 लाख 41, तो 9 करोड़ 5 लाख, ठीक है, और 41, तो 41 ये रहा, ठीक है। तो ये आप समझ जाएंगे इस तरीके से। नंबर सिस्टम आपको पूरी तरीके से समझना पड़ेगा, मैंने आपको इससे पहले बताई हुई वीडियो में नंबर सिस्टम पूरा, एक बार आप ध्यान से उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में डाल दूंगा मैं उस वीडियो का लिंक, ठीक है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और फिलहाल इसको नोट कीजिए, फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो का ये लास्ट सेक्शन है, इसमें हमें बेसिकली थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन खत्म करना है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है इंसर्ट कॉमा सुइटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन नंबर सिस्टम। आपको पता है इंडियन नंबर सिस्टम में जो कॉमास लगते हैं वो राइट साइड से पहले 3 डिजिट के बाद लगता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, फिर उसके बाद 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट के बाद लगते हैं, यानी सिर्फ स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमास लगते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैंने पहले भी बताई हुई है, तो इस बात को नोटेड डाउन रखेंगे। पहला नंबर हमको जो दिया गया वो इस तरीके से कुछ दिया गया है, तो अगर आप कॉमा लगाएंगे इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आप पहला यहाँ लगाएंगे, फिर दूसरा आप यहाँ लगाएंगे, और फिर तीसरा आप यहाँ लगाएंगे। तो इस तरीके से आप नंबर्स को अलग करेंगे, वही मैंने आपके लिए यहाँ पे किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला कॉमा, दूसरा कॉमा, और फिर तीसरा कॉमा मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे किस तरीके से आप ध्यान से रखेंगे। देखिए, अगर आप डिजिट्स को काउंट करें तो ये 1 से 10, ठीक है, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, तो आप उसके अकॉर्डिंग 8 करोड़, क्योंकि ये 8 करोड़ में जा रहा है, 8 करोड़, तो 8 करोड़ 75 लाख, ठीक है, ये पोर्शन 75 लाख है। 95,000 लिखा है मैंने, 95,000, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, 95,000 और 762। और एक बात इंपॉर्टेंट है जिसको आप नोट डाउन करेंगे ये, ठीक है, डू ऑल अदर क्वेश्चंस योरसेल्फ। जितने भी सिमिलर क्वेश्चन है इस तरह के और बाकी इस एक्सरसाइज में, यानी थर्ड के बाकी जो सेक्शन के क्वेश्चन है, ए पार्ट के बाद बी और सी और डी, ये आप खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर है, एक जैसे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। बोला इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है। तो इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में आपको अंतर पहले पता होना चाहिए। इंडियन नंबर सिस्टम में हम राइट साइड से जब कॉमर्स लगाते हैं तो पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद लगता है, और फिर 2 डिजिट के बाद रिस्पेक्टिवली कॉमर्स लगते रहते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ऑन द अदर हैंड पहला जो कॉमा लगता है, ठीक है, 3 डिजिट के बाद लगता है, लेकिन उसके बाद भी जो कॉमास लगते हैं वो 3 डिजिट के बाद ही लगते रहते हैं। आ रही बात समझ में? तो आपको इस केस में यहाँ पर जो पहला नंबर दिया हुआ है वो दे रहा है इस तरीके से कुछ, और इसमें आप देखेंगे तो पहला कॉमा मैंने 3 डिजिट के बाद, फिर दोबारा कॉमा भी 3 डिजिट के बाद ही लगाया है। तो आपने करना क्या है, इसको लिखना इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखें तो 78, अब ये देखिए आप, जैसे ये 100 तक है, 1, 10, 100, तो ये 1000 का सेक्शन होता है, ठीक है, ये 1000 का होता है, और ये लाख जिसको हम मिलियन बोलते हैं उसका सेक्शन होता है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से पढ़ेंगे, ये जो 78 है इसको हम लाख वाले सेक्शन को यहाँ पे मिलियन बोला जाता है, तो आप बोलेंगे 78 मिलियन 900, 78 मिलियन है ये, क्यों, 1, 10, 100 तो हुआ, 100 के बाद ये जो पूरा पोर्शन है, बार बार बोल रहा हूँ, ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो आपका है, ये किसका पोर्शन है, ये 100 के बाद 1000 का पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है ये लाख का पोर्शन है, लेकिन लाख के पोर्शन को यहाँ पे मिलियन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 78 मिलियन लिखना है इसको, ठीक है, 78 मिलियन 900, अगर इससे एक डिजिट फालतू होती तो हम 100 में मिलियन बोलते, जैसे 1 होता तो 178 मिलियन बोलते हैं इसको। आ रही बात समझ में? और उसके बाद जब पोर्शन आता है 3 कॉमा के बाद, फिर वो बिलियन में चला जाता है, यानी 3 की पेयरिंग चलती है यहाँ पे, ठीक है। अगर 178 के ऊपर भी कोई डिजिट होता तो हम उसको बिलियन बोलते हैं, फिर बिलियन के बाद बिलियन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल 1 नहीं है तो हम इसको 78 क्या बोलेंगे, मिलियन, और फिर 90, ठीक है, 78 मिलियन 921 क्या ये 1000 है, ये मैंने बोला ना आपको 1000 का पोर्शन है, 1, 10 और 100 के बाद 1000 का पोर्शन है ये, तो 78 मिलियन 921,000 बोलेंगे इसको, ठीक है। 78 मिलियन, जैसे यहाँ पे 1 होता तो मैंने बोला ना 178 मिलियन बोलते हैं, 3 की पेयरिंग चलती है, तो चूंकि यहाँ सिर्फ 78 है तो हम इसको 78 मिलियन बोलेंगे, 921,000, क्योंकि ये 1000 वाला पोर्शन है, 921,000, और लास्ट वाला क्या है 92, तो बस इसीलिए 78 मिलियन 921,092 मैंने यहाँ पर लिखा है, स्पेस नहीं था इसलिए 92 मैंने यहाँ पे लिख दिया। आई होप आपको दिख रहा होगा, आप नोट कर लेंगे। तो फिर से एक बार समझेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमास जो लगता है वो राइट साइड से पहला 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद लगता है। ऑन द अदर हैंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, कॉमास जो है वो 3 डिजिट्स के बाद लगता है।
तो इसलिए इसको 2-2 के पेयरिंग में पढ़ते हैं और इसको 3-3 के पेयरिंग पे। जैसे यहाँ पर ये 75 लाख है, ये 95 लाख है। अगर इसके बाद एक डिजिट आएगा, जैसे 5 आया, तो वो लाख में चला जाता है, ना कि वो 1000 में रहता है। बट अगर ये यहाँ पे होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, तो उसको 595,000 पढ़ते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 3-3 के पेयरिंग में है, तो ये तो 78 मिलियन है, क्योंकि ये 1, 10, 100 के बाद ये 1000 वाला पोर्सन है, पूरा 92, 921 ये 1000 वाला पोर्शन है, और ये लाख वाला पोर्शन को यहाँ मिलियन बोलते हैं। यहाँ पे लाख होता ही नहीं है, यहाँ पे मिलियन होता है। तो 1000 के बाद मिलियन आता है, तो ये 78 मिलियन है। अगर 1 हो जाता है यहाँ पे, तो 178 मिलियन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि 1 नहीं है, इसलिए 78 मिलियन 921, क्योंकि 1000 वाला जो पोर्शन है उसको हम पूरे को 1000 में पढ़ेंगे, तो 78,921,092। ठीक है, स्पेस नहीं था इसलिए 92 को मैंने यहाँ पे लिखा है। और बस बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। मैंने लिखा है डू ऑल अदर योरसेल्फ। ठीक है, डू ऑल अदर योरसेल्फ, यानी बाकी जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो 4th के हों या 3rd के हों, बाकी सारे पार्ट्स आप खुद करेंगे। ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और देन आफ्टर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना चाहें तो शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम विजिट किया आपने और आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, नहीं तो बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।